नमस्कार साथियों। आज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी पर। पॉलिटी डीएलएड थर्ड सेम सामाजिक अध्ययन ये है आपका सब्जेक्ट, सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में जो आपका टॉपिक है वो है पॉलिटी। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, डीएलएड थर्ड सेम के स्टूडेंट, और सामाजिक अध्ययन विषय में पॉलिटी। इसमें आपका एक टॉपिक है संसद। तो मैं दोस्तों आपको थोड़ा समझा दूं कि किसी भी देश को गवर्न करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए बेसिकली दो प्रणालियां हैं। प्रणालियां तो कई हैं, लेकिन बेसिकली दो प्रणालियां जिन्हें हम समझेंगे। नंबर एक, पहली प्रणाली को बोलते हैं संसदीय प्रणाली। आप चाहो तो लिखते रहना, पहले को बोलते हैं संसदीय प्रणाली, और जो सेकंड है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। दोस्तों आपको ये समझना है कि ये दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम है संसदीय व्यवस्था और दूसरा सिस्टम है दोस्तों राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए बेसिकली दो व्यवस्था हैं। कई व्यवस्था है लेकिन बेसिकली दो व्यवस्था है। एक है संसदीय व्यवस्था और एक है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। दोस्तों पहले हम चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था पर। संसदीय व्यवस्था में दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं भारत का। संसदीय व्यवस्था में मैं एग्जांपल लेता हूं भारत का। आप नोट डाउन करते रहिए, आप लिख सकते हो, समझते रहिए। मैंने इन दो नामों को क्यों लिखा है, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, क्योंकि ये दो ऐसी सिस्टम है, इन दो सिस्टम के द्वारा किसी भी देश की सरकार को गवर्न किया जाता है। तो दोस्तों पहला है संसदीय प्रणाली। संसदीय व्यवस्था में एग्जांपल मैंने लिया है भारत। संसदीय व्यवस्था भारत में लागू है, हमारे देश भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है। तो संसदीय व्यवस्था में आखिर है क्या? संसदीय व्यवस्था में दोस्तों यहाँ का जो सरकार का अध्यक्ष होगा, सरकार की जो पावर होगी वो पीएम के हाथ में होगी। जैसे आज हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, और उसके सरकार जो है, सरकार के अध्यक्ष या सरकार के मुखिया, पीएम को क्या कहा जाएगा, मुखिया। संसदीय प्रणाली में, संसदीय व्यवस्था में, जिस संसदीय व्यवस्था से देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिस देश की शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली से चलती है, वहां सरकार का मुखिया होगा, वो पीएम होगा, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, एक है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं अमेरिका का, यूएसए का। मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल लिया दोस्तों। अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में सरकार का मुखिया होता है दोस्तों, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति व्यवस्था में दोस्तों होता है वहां का राष्ट्रपति। जैसे मैंने यूएसए का एग्जाम्पल लिया अमेरिका का, तो अमेरिका में दोस्तों राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से अमेरिका को गवर्न किया जा रहा है। अमेरिका की गवर्निंग राष्ट्रपति शासन व्यवस्था द्वारा है। तो वहां सरकार का मुखिया है राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी। आप समझिए, किसी भी देश को चलाने के लिए संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वह है जिसमें सरकार का मुखिया राष्ट्रपति है, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के मुखिया, राजनीतिक मुखिया
डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और भारत में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ पीएम होता है और यहाँ राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ये रहा एक अंतर। अब मैं अगला अंतर दोनों में स्पेसिफाई करने जा रहा हूं दोस्तों। गौर से समझते रहना, पॉलिटी में कुछ है नहीं वैसे। एक अंतर हो गया कि संसदीय प्रणाली में मुखिया पीएम और राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति। अब दूसरा अंतर मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। दूसरे अंतर में क्या है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए दो टर्म आपको पॉलिटी में सुनाई पड़ेंगे। एक होगा कार्यपालिका, कार्यपालिका, और दूसरा शब्द होगा दोस्तों विधायिका। आपको पॉलिटी में अक्सर करके ये दो शब्द दिखेंगे, कार्यपालिका और विधायिका। अब संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि पहले आप कार्यपालिका और विधायिका समझ लीजिए। विधायिका वह होती है जहां कानून और विधि का निर्माण होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए बनने वाले कानून और विधि का जो निर्माण होता है विधायिका में होता है, और कार्यपालिका उनको लागू करती है। कार्यपालिका उनको लागू करती है। विधायिका में कानून और विधि का क्या होगा, निर्माण, यहाँ बनेगी कानून और विधि, और कार्यपालिका जिसे लागू करेगी। ये है कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका विधि कानून को लागू करती है, विधायिका विधि कानून को बनाती है। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है, जो लागू करेगी, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यदि कुछ करती है तो विधायिका उससे जवाब ले लेगी। सीधी सादी मोटा मोटी आप समझिए कि संसदीय प्रणाली में, हमारे देश भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका कुछ करती है तो विधायिका उससे जवाब ले लेगी। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति व्यवस्था में, अमेरिका की व्यवस्था में, यूएसए की व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग हैं। कार्यपालिका कुछ करती है तो विधायिका उससे जवाब नहीं ले सकती। कार्यपालिका की अपनी अलग शक्तियां हैं, विधायिका की अलग शक्तियां, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और संसदीय प्रणाली में एक दूसरे में बोले तो कोलैबोरेट हैं, मतलब कार्यपालिका की किसी भी काम को विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं संसद की। ये मैंने बेसिकली मोटा मोटी कुछ टर्म्स आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों संसद की। संसद जैसे किसी भी शरीर में, मेरा शरीर सुन रहे हो आप, आपका शरीर, हर शरीर में शरीर अंगों की संरचना है। कई अंग मिलकर जैसे शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं हम संसद की। संसद के भी अंग हैं जिन अंगों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है। आप लिखते रहिए, संसद के अंगों में संसद तीन चीजों से मिलकर बनी है भारतीय संसद। एक है दोस्तों लोकसभा, गौर दीजिए दोस्तों, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। दोस्तों गौर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका समझ में आना अति आवश्यक है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। भारत की गवर्निंग पार्लियामेंट से चलती है। तो संसद किससे बनी है, संसद किन चीजों से मिलकर बनी है। जैसे किसी भी बॉडी को बने होने के लिए जैसे अंग होते हैं, अंगों के द्वारा किसी बॉडी की संरचना होती है, सेम उसी प्रकार लिहाजा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन अंगों से मिलकर संसद का हुआ निर्माण। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा दोस्तों प्लस राज्यसभा दोस्तों प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जरा गौर से देखिए दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यदि मैं इसमें से राष्ट्रपति को हटा दूं और कोई आपसे ये कहता है
कि राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब अंग है, इसे अलग नहीं कर सकते। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर करते हैं संसद का निर्माण, इससे मिलकर बनी है संसद। अब दोस्तों देखो, भारत में कोई भी देखो लोकसभा में बैठने वाले सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को कहा जाता है लोकसभा सांसद। दोस्तों यूपी के जिला फिरोजाबाद में चंद्रसेन जादौन लोकसभा सांसद, और जो राज्यसभा में होता है दोस्तों उसे बोलते हैं राज्यसभा सांसद। ऐसे ही दोस्तों इनको एक एक करके बोलते हैं संसद का सदन, ये भी एक सदन है, इसे बोलेंगे लोकसभा सदन। ये भी एक सदन है जिसे बोलेंगे राज्यसभा सदन। दोस्तों और इजी भाषा में समझना चाहो तो संसद के ये दो घर हैं, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो घर हैं। तो दोस्तों यहाँ बैठते हैं लोकसभा में लोकसभा सांसद और राज्यसभा में राज्यसभा सांसद। दोस्तों अब इनमें मैं अंतर करने जा रहा हूँ। दोस्तों लोकसभा सांसद वो होते हैं जैसे जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों जैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर भारतीय नागरिक जिसका वोटर कार्ड है, जो वोट के लिए निर्वाचक है, 18 प्लस एज का हर भारतीय नागरिक लोकसभा सांसद को वोट करता है। जैसे मैं जिला फिरोजाबाद यूपी से लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूं, तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में किसी एक कैंडिडेट को वोट करूंगा लोकसभा के लिए, और वो मेरा प्रतिनिधि होगा जो लोकसभा में बैठ के मेरी बात करेगा। मेरे जिला फिरोजाबाद आगरा का सांसद वहां जाके लोकसभा में बैठ के मेरी प्रतिनिधित्व क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका चुनाव 18 साल से अधिक उम्र का वोटर वोट करेगा। मतलब कहने का लिहाजा सीधा सीधा अर्थ है कि जनता के द्वारा चुना जाता है लोकसभा सांसद। दोस्तों बहुत बेसिकली अंतर है, कृपया ध्यान से जरूर सुनते रहें। लोकसभा में चुना जाने वाला हर सदस्य एक किसी न किसी क्षेत्र से आता है, लोकसभा क्षेत्र से आता है, और उसे वोट करता है 18 प्लस उम्र का हर नागरिक। जनता का सांसद होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट करती है लोकसभा सांसद के लिए। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसद। दोस्तों राज्यसभा सांसद में क्या होता है, ये राज्यों का प्रतिनिधि होता है। हर राज्य से कुछ राज्यसभा सांसद होते हैं। दोस्तों यूपी से, एमपी से, तमिलनाडु से, हर राज्य से राज्यसभा सांसद होते हैं, और ये चुने जाते हैं वहां की विधानसभा सदस्यों द्वारा। ये वहां राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस लोकसभा क्षेत्र के होते हैं उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में बैठकर, और ये राज्यसभा में बैठते हैं, ये अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ये बेसिकली अंतर है। ये डायरेक्ट जनता द्वारा वोट किया जाता है, इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती। आप पेन से इन अंतरों को लिखते रहिए। राज्यसभा लोकसभा में अंतर में स्पेसिफाई कर रहा हूं दोस्तों। एक अंतर ये हो गया दोस्तों। दूसरा अंतर क्या है, सन 1954 तक दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सन 1954 तक इसे बोलते थे जनता का सदन। दोस्तों देखिए जनता का सदन, इसका लोकसभा राज्य नाम पड़ा है 1954 में। 1954 से पहले 1947 में हुआ भारत स्वतंत्र। 1947 से 1954 तक जनता का सदन बोलते रहे, और इसे बोलते रहे राज्य परिषद। दोस्तों गौर करिए, 1954 तक जनता का सदन बोलते रहे लोकसभा को, राज्य परिषद बोलते रहे राज्यसभा को। 1954 में जनता का सदन का नाम कर दिया लोकसभा, राज्य परिषद का नाम कर दिया राज्यसभा। दोस्तों ये एक अंतर और हो गया। अगला अंतर दोस्तों, ये जो होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है। इसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। हम आप जिस सांसद को वोट करते हैं उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 5 साल बाद विघटित हो जाता है। कार्यकाल पूरा हुआ, लोकसभा हो गई विघटित, जिसे राष्ट्रपति करता है। दोस्तों
लेकिन ये 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, राष्ट्रपति की शक्ति है। यदि लोकसभा में बैठी सरकार ने अपना बहुमत खो दिया, राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। ये कभी विघटित नहीं होती दोस्तों, देखिए विघटित नहीं हो सकती, विघटित नहीं हो सकती। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा इसीलिए बोलते हैं राज्यसभा स्थायी है, ये कभी खत्म न होने वाला सदन है, स्थायी सदन है ये, और ये अस्थायी सदन है दोस्तों। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है दोस्तों, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों 545 सदस्य हैं इसमें, बोले तो 60 सीटें खाली हैं, और इसमें वर्तमान में दोस्तों 238 सदस्य हैं दोस्तों, 245 सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दो और अंतर हो गए। अब मैं राज्यसभा लोकसभा में और अंतर स्पेसिफाई करने जा रहा हूं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं स्पीकर। इसका जो पीठाधीश होता है वो स्पीकर होता है, जिसे अमूमन भाषा में लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति बोलते हैं दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है और लोकसभा अध्यक्ष इसका स्पीकर होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब अंतर हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। अब भारत के संविधान में किसी कानून को बनाने के लिए, भारत में किसी कानून को बनाने के लिए कोई भी सदन का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य कोई ड्राफ्ट ला सकता है, कोई भी ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। लोकसभा कुछ विधेयकों को छोड़कर, कुछ ड्राफ्ट को छोड़कर, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य, बोले तो राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद, किसी भी ड्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं। कुछ ड्राफ्ट का विशेष अधिकार लोकसभा को है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आप यहाँ अंतर सुन लीजिए। ड्राफ्ट तैयार होता है दोस्तों। अब क्या होता है, कोई राज्यसभा या लोकसभा सांसद किसी ड्राफ्ट को लेकर आते हैं, यदि लोकसभा और राज्यसभा से वो ड्राफ्ट पास हो जाता है, यहाँ वोटिंग होती है, यदि वोटिंग से वो ड्राफ्ट पास हो गया तो उसे हम बोलते हैं विधेयक। विधेयक लोकसभा से पास हो गया, विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। अब दोस्तों देखिए, कोई भी विधान, कोई भी संविधान, कोई भी कानून, कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है। विधेयक, कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है दोस्तों। अब ये तब तक कानून नहीं बनेगा, गौर करिए इस चीज पर, गौर करिए, विशेष गौर करिए। कोई भी ड्राफ्ट लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाता है दोस्तों, कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, लेकिन यह कानून नहीं बनता। ये सिर्फ लोकसभा से पास विधेयक या राज्यसभा से पास विधेयक या दोनों सदनों से पास विधेयक कहा जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने यहां पहले लिखा था प्लस राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी मोहर लगा देंगे, ये बन जाएगा कानून, ये बन जाएगा संविधान का एक हिस्सा। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, यहां से पास होने के बाद वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास विधेयक माना जाता है। लेकिन वो कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक उस पर राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं हो जाती। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने पर, राष्ट्रपति की मोहर लगने पर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। दोस्तों राष्ट्रपति सदन की बैठक को आहूत करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों की बैठकों को आहूत करता है, और राष्ट्रपति को ही पावर होती है वो सदनों का सत्रावसान भी कर सकता है। मैं राष्ट्रपति के बारे में एक दो लाइन आपसे शेयर करना चाहूं। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मुखिया है। डीएलएड में मैंने कई बार देखा, डीएलएड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मुखिया अर्थात देश का मुखिया, कानूनन मुखिया, ये राष्ट्रपति होगा, ना कि प्रधानमंत्री। बेसिकली बहुत छोटा अंतर है दोस्तों। राष्ट्रपति
राज्य का मुखिया होगा, देश का मुखिया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होगा, सरकार का मुखिया। दोस्तों कहीं किसी भी एग्जाम में लिखकर आता है कि भारत का प्रधानमंत्री राज्य का मुखिया है, बिल्कुल गलत। राज्य का मुखिया राष्ट्रपति है, न कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। इस अंतर को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत काम की चीज है पॉलिटी के अंदर, कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। कहीं लिखा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, राज्य का या देश का मुखिया राष्ट्रपति है। दोस्तों ये लगभग संसद कंप्लीट होती है, आप इसे एक बार सुन लीजिए। यदि वीडियो हकीकत में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैं ऐसे ही आपको डीएलएड की पॉलिटी की सारी क्लास एक दो क्लास में कंप्लीट करा दूंगा।